वेलकम दोस्तों। इस वीडियो सेशन में हम वैदिक एज का एक डिटेल स्टडी करेंगे। वैदिक एज के बारे में जानेंगे जो 1500 बीसी से 500 बीसी तक चला। हम वेदास, सोसाइटी, पॉलिटी, रिलीजन और एग्रीकल्चर जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को समझेंगे। साथ ही इंडो आर्यन थ्योरी, वैदिक टेक्स्ट्स और उनके फिलोसॉफिकल स्कूल्स पर भी डिस्कशन होगा। ये वीडियो एसएससी और गवर्नमेंट एग्जाम्स 2025 के लिए बहुत यूजफुल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं वैदिक एज का सफ़र। वैदिक एज का टाइम पीरियड। वैदिक एज को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, अर्ली वैदिक एज और लेटर वैदिक एज। अर्ली वैदिक एज का टाइम पीरियड 1500 बीसी से 1000 बीसी तक है। 1000 बीसी का मतलब है जीसस क्राइस्ट के बर्थ से 1000 साल पहले। लेटर वैदिक एज 1000 बीसी से 500 या 600 बीसी तक चला। वैदिक टेक्स्ट्स और समाज। इस लेक्चर में हम वेदास, अर्ली वैदिक एज में सोसाइटी, पॉलिटी और रिलीजन के बारे में पढ़ेंगे। सिमिलरली लेटर वैदिक एज में एग्रीकल्चर, पॉलिटी, सोसाइटी और पॉटरी के बारे में भी जानेंगे। हम डिफरेंट स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी और वेदांगास के बारे में भी डिस्कस करेंगे। इंडो आर्यन थ्योरी एक थ्योरी है जिसे इंडो आर्यन थ्योरी कहा जाता है। माना जाता है कि नॉर्थ इंडियन बेल्ट में रहने वाले लोग आर्यंस हैं। आर्यंस सेंट्रल एशिया में रहते थे और ग्रेजुअली माइग्रेट करते रहे। एक ट्राइब यूरोप की तरफ गया और दूसरा इंडिया की तरफ। टर्की में बोगा स्काई इंस्क्रिप्शन मिला है जिसमें वेदास में मेंशन्ड गॉड्स और गॉडेसेस के नाम हैं जैसे इंद्रा और वरुण। ईरान के जेंडा स्टेट में भी हमें इसके सोर्सेज मिलते हैं। आर्यन माइग्रेशन की एविडेंसेस। यूरोपियन और इंडियन लैंग्वेजेस में भी सिमिलर वर्ड्स हैं जैसे ब्रदर और भ्राता। बाल गंगाधर तिलक ने एक बुक लिखी, द आर्कटिक होम टू वेदास, जिसमें उन्होंने कहा कि इंडियंस आर्यंस हैं। हरप्पन सिविलाइजेशन के बाद एक थ्योरी है कि आर्यंस ने हरप्पन्स को डिस्ट्रॉय किया, लेकिन इस थ्योरी के ज़्यादा एविडेंसेस नहीं हैं। वेदास में मेंशन ज्योग्राफिक लोकेशंस। वेदास में कुछ ओल्ड नेम्स मेंशन हैं जैसे हिमावंत यानी हिमालयस और मुंजबंत यानी हिंदू कुश माउंटेन रेंज। इसके अलावा सप्त सिंधु रीजन का भी जिक्र है जिसमें इंडस रिवर और उसके ट्रिब्यूटरीज इंक्लूड होते हैं। सप्त सिंधु में इंडस, वितस्ता यानी झेलम, अस्किनी यानी चेनाब, पुरुषिनी यानी रावी, विपास यानी ब्यास, शतुत्री यानी सतलज और सरस्वती रिवर्स शामिल हैं। वेदास और उनका क्लासिफिकेशन। वेदास ओल्डेस्ट टेक्स्ट है और इन्हें अपौरुषेय कहा जाता है, मतलब गॉड गिफ्टेड। इन्हें श्रुति भी कहा जाता है जिसका मतलब है सुनकर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पास करना। वेदा का मतलब है नॉलेज। वेदास को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, संहिता, ब्राह्मण, अरण्यका और उपनिषद। संहिताज हिम्स का कलेक्शन है जिन्हें शुक्ता भी कहा जाता है। ब्राह्मण में सैक्रिफाइसेस और रिचुअल्स के बारे में मेंशन्ड है जिनको ब्राह्मण्स परफॉर्म करते थे। अरण्यका और उपनिषद। अरण्यका में हर्मिट्स और स्टूडेंट्स के लिए रिचुअल्स और लाइफ के बारे में इंफॉर्मेशन है। उपनिषद वेदास के एंड में ऐड किए गए थे और इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद नॉलेज से सैल्वेशन प्राप्त करने के बारे में है। टोटल 108 उपनिषद है जिसमें 10 मेन हैं। वेदांता वर्सेस वेदांगा। वेदांता वेदास का एंड है जिसे उपनिषद कहा जाता है। वेदांगा वेदास को समझने के टूल्स हैं। टोटल 6 वेदांगास हैं, शिक्षा, कल्पा, व्याकरण, निरुक्ता, ज्योति और छंद। वेदांगास और उनके फंक्शंस। शिक्षा फोनेटिक्स का स्टडी है, कल्पा रिचुअल्स का स्टडी है, व्याकरण ग्रामर का स्टडी है, निरुक्ता इटिमोलॉजी का स्टडी है, ज्योति एस्ट्रोलॉजी का स्टडी है और छंद पोएटिक मैटर का स्टडी है। 4 वेदास। देयर आर 4 वेदास, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद। ऋग्वेद ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट वेदा है। इसको 10 बुक्स में डिवाइड किया गया है जिन्हें मंडल कहा जाता है। 2nd से 7th मंडल पहले बने थे और 1st, 9th और 10th मंडल बाद में बने थे। इसमें 1028 हिम्स हैं जिन्हें होत्री रिसाइट करता है। इंद्रा, विष्णु और वरुण मेन गॉड्स हैं। 3rd मंडल में गायत्री मंत्र मेंशन है जिसे विश्वामित्र ने लिखा था। 9th मंडल में लॉर्ड सोम का जिक्र है। 10th मंडल में पुरुष सूक्त का मेंशन है जिसमें 4 वर्णास ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के बारे में बताया गया है। सामवेद। सामवेद म्यूजिक का वेद है। इसमें छांदोग्य और केना उपनिषद इम्पॉर्टेंट है। छांदोग्य उपनिषद ओल्डेस्ट उपनिषद में से एक है। यजुर्वेद। यजुर्वेद 2 सेक्शंस में डिवाइडेड है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। इसमें शतपथ ब्राह्मण मेंशन्ड है जो लार्जेस्ट ब्राह्मण है। बृहदारण्यक उपनिषद और कठोपनिषद भी इसका पार्ट है। कठोपनिषद में नचिकेता और यमा की स्टोरी है। अथर्ववेद।
अथर्ववेद में मैजिकल फॉर्मूलाज और ईवल स्पिरिट्स को वार्ड ऑफ करने के बारे में मेंशन्ड है। इसको 20 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। मुंडकोपनिषद और महाउपनिषद इसका पार्ट है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है और वसुदेव कुटुंबकम महाउपनिषद से, जो G20 का थीम भी था। स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी, फिलोसॉफिकल स्कूल्स जो वेदास में बिलीव करते हैं: संख्या, न्याय, वैशेषिका, योग, उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा। फिलोसोफर्स और उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस: संख्या फिलॉसफी कपिल ने प्रोपाउंड किया, न्याय फिलॉसफी गौतम ने प्रोपाउंड किया, वैशेषिका फिलॉसफी कन्नड़ ने प्रोपाउंड किया, योगा फिलॉसफी पतंजलि ने प्रोपाउंड किया, उत्तर मीमांसा भद्रायन ने प्रोपाउंड किया और पूर्व मीमांसा जैमिनी ने प्रोपाउंड किया। अर्ली वैदिक एज, समाज। अर्ली वैदिक एज में सोसाइटी 4 वर्णास में डिवाइडेड थी, लेकिन ये प्रोफेशन के बेसिस पर था। चाइल्ड मैरिज एग्जिस्ट नहीं करता था, विडोरी मैरिज अलाउड था, सोसाइटी पेट्रियार्कल थी लेकिन विमेन की कंडीशन अच्छी थी। काउ इम्पॉर्टेंट थी और इसको अघन्या कहा जाता था, जो वेल्थ डिसाइडर थी। काउज के लिए वॉर्स को गविष्टि कहा जाता था। अर्ली वैदिक एज, पॉलिटी। किलिंग अ काउ वॉज कंसिडर्ड अ बिग क्राइम। मोनार्की इलेक्टिव होती थी। 3 टाइप्स की असेंबलीज थी: सभा, समिति और विदत। सभा प्रिविलेज्ड लोगों की कम्युनिटी थी, समिति कॉमन लोगों की कम्युनिटी थी और विदत रिलीजियस और मिलिट्री पर्पसेस के लिए थी। बैटल ऑफ 10 किंग्स यानी 10 राजन युद्ध। 7th मंडल में बैटल ऑफ 10 किंग्स मेंशन्ड है। सुदास भरत ट्राइब को लीड कर रहे थे और दूसरी तरफ 10 ट्राइब्स का फेडरेशन था। ये बैटल रावी रिवर यानी पुरुषनी के बैंक्स पर हुई थी। अर्ली वैदिक एज ऑफिशियल्स और रिलीजन। ऑफिशियल्स में पुरोहित, सेनानी और ग्रामीणी शामिल थे। रिलीजन में नेचर वर्शिप होता था, जैसे इंद्रा, पृथ्वी, अग्नि, सोम, वायु और रुद्र। अदिति गॉड्स की मदर थी। ओकर कलर पॉटरी यूज होती थी। लेटर वैदिक एज। लेटर वैदिक एज में आर्यंस पंजाब से वेस्टर्न यूपी और बिहार तक एक्सपैंड हुए। आयरन वेपन्स और हॉर्सेस के कारण एक्सपेंशन पॉसिबल हुआ। लेटर वैदिक एज, एग्रीकल्चर और समाज। इस पीरियड में फर्स्ट टाइम आयरन का एविडेंस मिला है। अयास मेटल का जिक्र है, जिसमें ब्लैक मेटल आयरन को रेफर करता है। हॉर्सेस के एविडेंसेस भी हैं। एग्रीकल्चर मेन मीन्स ऑफ लाइवलीहुड बन गया। गोत्र सिस्टम इमर्ज हुआ, जिसका मतलब था गायों की रखने की जगह। लेटर वैदिक एज, पॉलिटी और सोशल चेंजेस। पॉलिटी का सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हुआ। विमेन को असेंबली में अलाउ नहीं किया जाता था। बलि वॉलंटरी ऑफरिंग था जो किंग को दिया जाता था। वर्णा सिस्टम डोमिनेटिंग था और हेरिडिटरी बन गया। सोसाइटी में विमेन की कंडीशन डिग्रेड हुई। लेटर वैदिक एज, स्टेजेस ऑफ लाइफ। आश्रम सिस्टम इमर्ज हुआ, जिसमें 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ हैं: ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वनप्रस्थ और संन्यास। पॉटरी में पेंटेड ग्रेवेयर यूज होता था। इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स: लॉर्ड ऑफ द प्लाउ इंद्रा को कहा जाता था। अयास आयन को रेफर करता था। डिफरेंट टाइप्स के मैरिजेस थे, जैसे अनुलोम मैरिज, बॉय हायर कास्ट गर्ल लोअर कास्ट, प्रतिलोम मैरिज नॉट एक्सेप्टेड और गांधर्व मैरिज लव मैरिज। गोमत वो है जिसके पास बहुत कैटल हैं। गविष्टि बैटल फॉर काउस था। ऑक्यूपेशन पहले पास्टोरल कम्युनिटी था और बाद में एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन बन गया। बलि वॉलंटरी ऑफरिंग थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही और यूज़फुल एसएससी एग्जाम वीडियोज़ मिलते रहें। अपने क्वेश्चंस और फीडबैक कमेंट्स में ज़रूर भेजें। बेस्ट ऑफ लक आपके एसएससी प्रिपरेशन के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।